जानकारी के साथ में निरंजन जुड़ चुके हैं जयपुर से। मैं उनका रुख करूंगा। निरंजन, आप वहीं मौजूद हैं, उस जगह मौजूद हैं जहां पर तमाम रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय मौजूद हैं, जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में निर्वाचन विभाग के कार्यालय में। क्या कुछ देख पा रहे हैं नजारा? क्योंकि अब से महज जो घड़ी मैं देख पा रहा हूं उसमें लगभग 49 मिनट का वक्त बचा है सिर्फ। जी देखिए, 49 मिनट अब बचे हैं और केवल नामांकन प्रक्रिया में, और लगभग जो है सुबह से जिन नामों की चर्चा थी, जिन प्रत्याशियों के नाम की चर्चा थी, वो जो है नामांकन भर चुके हैं। अगर बात करें अभी इस वक्त जो नामांकन चल रहा है वो जोंटवाड़ा विधानसभा में राजपाल सिंह शेखावत हैं, जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला था, वो आज निर्दलीय नामांकन भर रहे हैं। वहीं अगर बात करूं तो किशनपोल विधानसभा से जो है अमीन कागजी नामांकन भर चुके हैं, और इसके अलावा कई निर्दलीय जो हैं नामांकन भर चुके हैं। अगर आज की बात करूं तो देखिए, कांग्रेस के अभी अभिषेक चौधरी हैं, वो जोंटवाड़ा विधानसभा से थोड़ी देर पहले उन्होंने नामांकन भरा है, और लगभग जो नामांकन की प्रक्रिया है अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी भी जैसा मैं देख पा रहा हूँ घड़ी में 48 मिनट अभी बचे हैं, और अधिकतर जो कार्यालय हैं, अधिकतर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, अधिकतर जो विधानसभा क्षेत्रों के, वो अब फ्री हैं एकदम, और जिनमें सुबह से ही निर्दलियों के या फिर तीसरे मोर्चे के या फिर कांग्रेस बीजेपी के जो प्रत्याशियों के आने का सिलसिला सुबह से जारी था, वो अब लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तस्वीरें में दिखाने की कोशिश करूं तो किस तरीके का माहौल है, हम कलेक्ट्री में ही मौजूद हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हवा महल जो विधानसभा क्षेत्र है वहां की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। वहां का जो है वो कमरा नंबर 49, उसके बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर कुछ प्रत्याशी हैं वो नामांकन भरने के लिए अभी भी जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं कमरे को दिखाना चाहूं तो वो जो कमरा है वो जोंटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का कमरा है, वहां पर भी जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, और जहां पर देखिए अब बाहर देख सकते हैं कि काफी भारी संख्या में जो है समर्थक मौजूद हैं। अंदर जो है राजपाल सिंह शेखावत नामांकन भर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो सुबह से जो है अभिषेक चौधरी कांग्रेस के हैं वो नामांकन भर चुके हैं। उसके अलावा कई जो है नाम हैं वो सुबह से लेकर अब तक नामांकन भर चुके हैं। वहीं अगर अभी की तस्वीर बताऊं, देखिए ये हवा महल विधानसभा क्षेत्र का कमरा है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हो तो यहाँ पर अंदर देखेंगे आपकी पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर जो है ये नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अगर अंदर की तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि किस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया है जो जारी है। ये देखिए नामांकन की प्रक्रिया, हवा महल क्षेत्र का ये विधानसभा कमरा है, जहां पर जो है नामांकन की प्रक्रिया है। रिटर्निंग ऑफिसर आर आर तिवाड़ी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आर आर तिवाड़ी तस्वीरों में नजर आए थे मुझे अभी यहाँ पर हवा महल से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के। जी देखिए, यहाँ पर जो है कई प्रत्याशी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हवा महल। उसके अलावा जो उनके साथ में जो समर्थक आए हैं वो नजर आ रहे हैं। हालांकि वहीं अगर मैं बात करूं तो केवल एक प्रत्याशी के साथ में 4 जने जो हैं, 4 लोग जो हैं वो अलाउ हैं। वहीं केवल 5 जने जो हैं उनको अनुमति दी गई है इस कमरे में। तो ये अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें 2 प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, जिनके साथ में 4 जने जो हैं उनके साथ वाले हैं, तो लगभग 10 जने जो हैं यहाँ पर। हाँ देखिए, प्रत्याशी हैं अंदर, यहाँ पर 1 जने यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और आर आर तिवाड़ी हवा महल से हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। जी दीपक, बिल्कुल आपने सही कहा, आर आर तिवाड़ी यहाँ पर जो है हवा महल विधानसभा से वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र से जिनको कांग्रेस ने जो है टिकट दिया है। सुनिए निरंजन, पूछिए जरा आर आर तिवाड़ी जी से, क्या कुछ रणनीति बनाकर वो आए हैं, और कल महेश जोशी से भी मुलाकात की थी उन्होंने जाकर उनके निवास पर। तिवाड़ी साहब आपसे बात करेंगे। देखिए, तिवाड़ी साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, वो रिटर्निंग ऑफिसर से बाहर आए। रिटर्न जो ऑफिस है विधानसभा क्षेत्र है उससे बाहर आए हैं। और तिवाड़ी साहब, आपसे एक चीज जानेंगे कि कल जो है महेश जोशी जी ने आपसे मुलाकात की थी। बिल्कुल, आगे चलो, यहाँ नहीं। देखिए, ये बोलेंगे थोड़ा चौक में चल के बात करेंगे। देखिए, हमारे साथ आर आर तिवाड़ी इस वक्त मौजूद हैं, हवा महल क्षेत्र से, हवा महल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वो जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और जो आपके सवाल है उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कि जो है वो थोड़ा सा इधर उनका स्वास्थ्य लगभग जो है थोड़ा ठीक नजर नहीं आ रहा है तस्वीरों में आपको दिखाने। निरंजन, उनसे सवाल पूछिए कि एक तरफ तो बीजेपी ने
एक धर्माचार्य को चुनावी मैदान में उतार दिया और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे शख्स को चुनावी मैदान में उतारा जो अमूमन एक लंबे कई दशकों से मोटरसाइकिल पर घूमकर अपनी राजनीति करते हैं खुद ही। सर सवाल ये है कि एक तरफ तो है धर्माचार्य हैं आपके सामने और दूसरी तरफ आप मोटरसाइकिल पर घूमने वाले, किस तरीके का कड़ा मुकाबला देखते हैं आप? मेरा मानना है कि हवा महल में भारतीय जनता पार्टी ने पलायन किया है और कांग्रेस की ये पहली नैतिक विजय है। मैं जयपुर शहर में गए 45-46 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। तो एक जमाने में जनसंघ हुआ करती थी, जब उसका दीपक बंद हुआ तो वो जनता पार्टी बन गई और जब उसका हलदर खत्म हो गया तो भारतीय जनता पार्टी बन गई। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का हो या जनता पार्टी का हो या जनसंघ का हो, जीवट का कार्यकर्ता रहा। आज मेरे को लगा कि जिस हवा महल क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन जनसंघ के जमाने से जो कद्दावर नेता थे भंवरलाल जी शर्मा, जो कद्दावर नेता थे गिरधर लाल जी भार्गव, और आपको पता है जयपुर शहर की किशनपुर विधानसभा से भैरव सिंह शेखावत जो राजस्थान के 3 बार चीफ मिनिस्टर हुए, वो भी 2 बार विधायक बने। जयपुर शहर कांग्रेस का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तत्कालिक जनसंघ का गढ़ हुआ करता था। शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को हवा महल में कोई सक्रिय कार्यकर्ता उम्मीदवार बनाने में उनसे चूक हुई है। मैंने कहीं ये जो आचार्य आए हैं, कोई मंडलेश्वर हैं, कोई 1008 है, इनका जनता से क्या जुड़ाव? ये महाराजा हैं गद्दी वाले और मैं हूँ सेवक कांग्रेस का, पूरा शहर जानता है। दुपहिया वाहन पे चलता हूँ तो सेवा तो दुपहिया वाहन चलते हैं, उनके पास तो लग्जरी गाड़ियाँ हैं। शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस मूल गढ़ में जो कभी टूटा नहीं, वहां उनको यदि मैं तिवारी जी से सवाल पूछना चाहूं तो आप अपना ईयरफोन उन तक पहुंचा सकते हैं, मैं सीधा सवाल कर लूं उनसे एक बार। कांग्रेस के सामने मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से हमारे एंकर साहब हैं, वो सीधा आपसे सवाल पूछेंगे। ये देखिए, हाँ आप बिल्कुल। आर तिवारी जी बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं दीपक व्यास बात कर रहा हूं। मेरा सवाल आपसे यह है, एक लंबे अंतराल के बाद में, कई दशकों की सेवा करने के बाद में आपको पार्टी ने मौका दिया है। मैं कह रहा हूं दीपक, आप तो जयपुर के पैदाइशी हैं। एक जमाने में पुरानी बस्ती में भंवरलाल शर्मा, गिरधारलाल भार्गव का डंका बजता था। जमाने में गुजला अरोड़ा जी का डंका चलता था, मोहनलाल गुप्ता का डंका। आज ना मोहनलाल गुप्ता, न भंवरलाल शर्मा, न गिरधारलाल भार्गव, न उजला अरोड़ा की पीढ़ी है ही नहीं। और हवा महल में इन्होंने पलायन किया कांग्रेस के सामने। ये किसी महामंडलेश्वर को श्री 1008 किनको ले आए मैं तो जानता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का हवा महल का कार्यकर्ता आज आंखों में आंसू लेकर के पूछ रहा, हमसे चूक कहाँ हुई, क्यों महामंडलेश्वर को लेके आए? केवल हिंदू और मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। लेकिन आज जो महंगाई का असर देश की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की जो शार शहनशाह मिलकर के तिवारी जी अब सिटिंग एक एमएलए पर और जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उन पर भारी पड़ गए। लेकिन आप नहीं, देखो दीपक, आप जानते हो हर राजनीतिक दल को अपना उम्मीदवार बदलने का एक अधिकार है। महेश जोशी जी विधायक रहे, महेश जोशी जी उप सचेतक रहे, महेश जोशी सचेतक रहे, महेश जोशी सांसद बने, आज महेश जोशी राजस्थान के जलदाय मंत्री है। बदलाव आता है, हर पार्टी में आता है। लेकिन मैं मान कर चलता हूँ कि 47 साल बाद एक कार्यकर्ता को, जो मोटरसाइकिल के और पहले मैं स्कूटर पे घूमता था, राष्ट्रीय नेतृत्व ने और राजस्थान के नेतृत्व ने मुझे इस बात के लिए चुना कि मैं हवा महल की जनता की सेवा कर पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत गौरवशाली है, क्योंकि हमारा कांग्रेस का इतिहास भी गौरवशाली है, वर्तमान गौरवशाली, आने वाला भविष्य में कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास रहेगा। ठीक है, किशनपोल के आप रहने वाले, लेकिन अब हवा महल से जाकर चुनाव लड़ने को दिक्कत नहीं आएगी? महेश जोशी जी से अरे भाई, ब्रजकिशोर शर्मा जब चुनाव लड़ रहे थे वो तो आदर्श नगर के मतदाता थे। पंडित नवल किशोर शर्मा जब चुनाव लड़ रहे थे वो आदर्श नगर के मतदाता रहे। महेश जोशी जी जब चुनाव लड़ रहे थे वो सिविल लाइन के मतदाता रहे। मैं मतदाता तो किशनपोल का हूँ, लेकिन यहाँ तो सड़क पार करते ही हवा महल आती है।
तो जयपुर की जनता जानती है आर तिवारी पूरे समाज का, पूरे शहर का साथी है। मेरे को प्यार करेंगे और ये बदलाव अब की बार सरकार में नहीं हो रहा। राज नहीं बदल रहा दीपक, रिवाज बदल रहा है। अशोक गहलोत की 10 जन गारंटी। चलिए, बहुत शुक्रिया आर तिवारी जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत आपने करी। बहुत शुक्रिया आपका आर तिवारी जी, शुभकामनाएं आपको, आप चुनावी रण में कूद रहे हैं, लोकतंत्र के इस पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।